अब ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम आसमान में कुछ अजीब चिन्ह देख रहे हैं, बहुत सारे यूएफओस दिखने की घटनाएं भी हो रही हैं और साथ ही धार्मिक तकनीक यानी कि रिलीजियस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुड़े हुए धोखे, डिसेप्शंस के संकेत भी मिल रहे हैं। कोइंसिडेंटली यह सब एक ही समय पर हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह सब समय के संकेत हो सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि यह सब कैसे न्यू एज एसेंशन बिलीव से जुड़ा हुआ है, जिसे बहुत सारे लोग सच मानकर उसमें फंसते जा रहे हैं और आगे और भी फंसेंगे। प्रोजेक्ट ब्लू बीम एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कहा जाता है कि दुनिया के ताकतवर एलीट लोग नकली अलौकिक घटनाएं या बड़ी बड़ी डरावनी घटनाएं आसमान में दिखाकर इंसानों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि लोग एक वन वर्ल्ड सरकार को आसानी से स्वीकार कर ले। In light of today's events, the Department of Defense has confirmed that unidentified aerial vehicles were responsible for the mass abductions. इस तरह की टेक्नोलॉजी का होना बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसे पावरफुल लोग भी बिल्कुल हो सकते हैं जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के आसमानों में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, उन्हें आसानी से समझा जा सकता है, जिन्हें हम इस वीडियो में आगे और भी डिटेल में देखेंगे। हमारी हर वीडियो हमारे चैनल WTL पर मौजूद पिछली वीडियो से कनेक्टेड होती है, इसलिए अगर आपको कोई वीडियो सही से समझ में ना आए तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप WTL को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि सही और पूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे और हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक भी WTL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले प्रोजेक्ट ब्लू बीम के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। यह आसमान में होने वाला एक बड़ा शो जैसा बताया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार नासा और कुछ खुफिया एजेंसियों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे आसमान में 3D इमेजेस दिखाई जा सकती हैं। और आसमान में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह सिस्टम सैटेलाइट और जमीन पर लगे उपकरणों की मदद से काम करता है और आयन मंडल को प्रभावित करता है। इसमें किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तस्वीरें सीधे हवा में मौजूद कणों पर दिखाई जा सकती है। ये प्रोजेक्शन इतनी ज्यादा असली लगेंगे कि लोग सोचेंगे कि वे सब सच में कोई चमत्कार देख रहे हैं। हर इलाके का उनका मुख्य ईश्वर लोगों को उनके आसमान में दिखाई देगा एक ही समय में। जरा सोचिए, आप ऊपर देखते हैं और यीशु मसीह, मोहम्मद, बुद्धा सब अपने अपने मानने वालों से उन्हीं की भाषा में बात करते हुए नजर आएंगे। उनका ईश्वर उनसे कहेगा कि उनकी मान्यताएं गलत है, फिर वे देखते ही देखते धीरे धीरे एक नए ईश्वर में बदल जाएगा, न्यू एज रिलीजन वाला मॉडर्न फेथ ईश्वर। यह नया मसीहा और नई विश्व व्यवस्था न्यू एज रिलीजन के ईश्वर की पहली झलक होगी। यीशु, मोहम्मद, बुद्ध और कृष्णा के प्रोजेक्शन उस एक नए ईश्वर में मिल जाएंगे। सभी धर्मों के ग्रंथों के रहस्यों और भविष्यवाणियों को समझाया जाएगा। यह एक ईश्वर असल में मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट होगा, जो बताएगा कि अलग अलग धर्म ग्रंथों को गलत समझाया गया है और पुराने धर्मों ने भाई को भाई के खिलाफ और देश को देश के खिलाफ खड़ा किया है। इसलिए पुराने धर्मों को खत्म कर देना चाहिए, ताकि एक नए युग, न्यू एज के एक नए वर्ल्ड रिलीजन के लिए रास्ता बन सके। और उस एक ईश्वर मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट को दिखाता है, जिसे लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे होंगे। हाल ही में हम सूरज, चांद और तारों में नई तरह के चिन्ह देख रहे हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां कहती हैं कि भविष्य में ऐसा होगा। सूरज, चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और धरती पर राष्ट्रों पर चढ़ाई करेंगे और आसमान की शक्तियां भी हिलाई जाएंगी।
अभी हम साफ देख रहे हैं कि दुनिया के देशों में अशांति और क्लेश हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और पुराने नियम की योएल की पुस्तक भी सूरज, चांद और तारों में चिन्ह होने की बात को पक्का करती हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां ये भी बताती हैं कि आसमान में धोखे वाले चिन्ह और झूठे चमत्कार दिखाए जाएंगे। आगे वीडियो में हम इसे और भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन हाल ही में हमने आसमान में बहुत अजीब अजीब घटनाएं देखी हैं। मिसाइल या यूएफओ, एक बहुत बड़ा आग का गोला इंडोनेशिया के एक बंदरगाह से टकराया। सरकारी एजेंसियों ने इसका क्लियरिफिकेशन भी दिया। हाल ही में जो उल्का पिंड मेडियोटर्स देखे जा रहे हैं वे सामान्य उल्का पिंड जैसे नहीं लगते, क्योंकि असली उल्का पिंड बहुत तेज चलते हैं। पर 6 अप्रैल को रिकॉर्ड किया गया ये आग का गोला ये कोई उल्का पिंड नहीं है। लेकिन ये जो धीमे उल्का पिंड लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ये असली उल्का पिंड नहीं लगते। उल्का पिंड कभी भी इतने धीमे नहीं चलते। और ये बात काफी इंटरेस्टिंग है। इंडोनेशिया में जो उल्का पिंड देखा गया था ठीक वैसा ही एक और उल्का पिंड अभी 7 अप्रैल को अटलांटा जॉर्जिया में भी रिकॉर्ड किया गया। इन उल्का पिंड जैसी बढ़ती घटनाओं में कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है। कुछ चीजें सच में उल्का पिंड मीडियोटर जैसी लगती हैं, लेकिन कुछ जो धीमी चलती हैं उन्हें समझना मुश्किल है कि ये आखिर क्या हैं। क्या वे कोई रहस्य छिपा रही हैं? क्या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पता है कि ये चीजें बड़ी संख्या में धरती के वायुमंडल में आ रही है और किसी कारण से वे दुनिया को सच नहीं बता रहे? क्या यह दुनिया भर में फैल रहे बढ़ते यूएफओस किसी धोखे से जुड़े हुए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट ब्लू बीम है, लेकिन मेरी पर्सनल राय में दुनिया बस बाइबल की उन भविष्यवाणियों की ओर तेजी से बढ़ रही है, जहां लोग आसमान की तरफ देखेंगे और उन डरावनी चीजों का इंतजार करेंगे जो पृथ्वी पर आने वाली है। अभी फिलहाल एक जगह है जहां हम प्रोजेक्ट ब्लू बीम जैसी तकनीक का असर देख रहे हैं, वह है यूएफओस के धोखे का बढ़ना। और इसमें एक अंधकार में आत्मिक पहलू भी जुड़ा हुआ लगता है। इसी कारण कई मसीह लोगों ने बताया कि जब उन्होंने ऐसे अनुभव किए जैसे आसमान की रोशनी में परेशान होना या एलियन द्वारा अपहरण उनका या किडनैप किया जाना, तो उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा और प्रार्थनाएं करी और ये घटनाएं रुक गई। मैंने खुद भी आसमान की रोशनी से परेशानी महसूस की थी। धन्यवाद यीशु कि वह रुक गया। और बाइबल की भविष्यवाणियां भी चेतावनी देती हैं कि धोखे के चिन्ह और झूठे चमत्कार होंगे, जैसे झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, ताकि अगर संभव हो तो चुने हुए लोगों को भी धोखा दे सके। उस अधर्मी मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट का आना शैतान के काम के अनुसार होगा, जिसमें हर तरह की शक्ति, चिन्ह और झूठे चमत्कार शामिल होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसके 13 से 14 हमें बताता है कि एंटी क्राइस्ट और उसका झूठा भविष्यद्वक्ता बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, यहां तक कि वे लोगों के सामने आसमान से आग को पृथ्वी पर गिराएंगे और इन चिन्हों के जरिए वे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को धोखा देंगे। इसलिए जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और इन भविष्यवाणियों के पूरा होने के करीब आ रहे हैं, यह बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना और आराधना के जरिए यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें, ताकि आप सतर्क और सेंसिटिव रह सके। जब आप दुनिया में इन घटनाओं को होता हुआ देखें, तब आपके पास आत्मिक समझ होगी कि यह कोई सामान्य प्राकृतिक घटना है या परमेश्वर की ओर से कुछ है या फिर कुछ बहुत बुरा है शैतान के पुजारियों की ओर से। यह वीडियो 5 अप्रैल को ऑनलाइन डाला गया था। कहा जा रहा है कि यह कजाकिस्तान के ऊपर अब तक के सबसे अजीब और चौंकाने वाले यूएफओस की वीडियो में से एक है। इस तरह का काम करने वाली टेक्नोलॉजी का एग्जिस्ट करना पूरी तरह से पॉसिबल है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे वे लोग मसीह या दूसरे धर्म के ईश्वरों को पृथ्वी पर आने वाले नकली प्रदर्शन इस टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि इस समय हमारे सामने 2 चीजें एक साथ हो रही हैं। नंबर 1, दुनिया के पास टेक्नोलॉजी से होने वाले धोखे हैं, और नंबर 2, दुनिया में इस समय सैन्य परीक्षण, मिलिट्री टेस्टिंग भी चल रही है।
और फिर इन सब के साथ एक आत्मिक यानी स्पिरिचुअल पहलू भी जुड़ा हुआ है जो पृथ्वी पर असर डाल रहा है। ये सारी चीजें एक ही समय पर हो रही हैं। कांग्रेसमैन टिम बर्शेट ने TMZ पर लगभग ये मान लिया है कि ये अस्तित्व और ये सब घटनाएं सच में मौजूद हैं। मैं ये पक्का करना चाहता हूँ कि मैं सही समझता हूँ। क्या हमारी सरकार के एक सदस्य ने आपको और दूसरों को ये बताया है कि किसी तरह का एलियन जीवन है और कोई मशीन भी है जिसने शायद इन जीवों को यहाँ लाया है, जिसने किसी न किसी तरीके से लोगों से संपर्क किया? हाँ, उन्होंने ऐसा ही बताया है और यह सच में थोड़ा अजीब लगता है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आप मुझे पॉलीग्राफ टेस्ट पर भी रखे तो मैं तैयार हूँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, उस व्यक्ति ने मुझे ये बताया, मतलब एक बहुत ही उच्च पद के नौसेना नेवी अधिकारी ने मुझे इसका पूरा विवरण दिया है और मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है। पानी के नीचे चलने वाला एक यान जो एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था, 200 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की गति से चल रहा था और समुद्र में कोई भी मछली इतनी तेज नहीं चल सकती। हमारे पास तो ऐसी कोई सबमरीन भी नहीं है जो पानी के नीचे 40 मील प्रति घंटे की गति से चल सके। और आखिरी बात जो उसने मेरे ऑफिस से जाने से पहले कही वह थोड़ी अजीब थी, क्योंकि वह मेन दरवाजे से नहीं बल्कि साइड वाले दरवाजे से बाहर गया, जिसका आमतौर पर कोई इस्तेमाल नहीं करता। फिर उसने मुझसे पास बुलाकर धीरे से कहा, टिम, ये सब असली है। मुझे लगता है कि इस टिम बर्शेट के साथ जो कुछ हो रहा है वह यह है कि उसे डीप स्टेट या किसी और के द्वारा एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि UFO के बारे में वही जानकारी दुनिया के सामने आ जाए जो वे लोग दिखाना चाहते हैं, जिससे कहानी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। खैर, आगे समय ही बताएगा कि वे इस भयानक धोखे को, एलियन इन्विजन को पृथ्वी पर कैसे दिखाना चाहते हैं और शायद यह तब तक नहीं होगा जब तक कि बीस्ट सिस्टम यानी कि एंटी क्राइस्ट की व्यवस्था दुनिया में फैलना और बढ़ना शुरू नहीं करती है, क्योंकि वे शायद इसका इस्तेमाल लोगों को परमेश्वर की सच्चाई से दूर करने के लिए करेंगे, जैसा कि वे अक्सर करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि ये सब एलियन और आउटर स्पेस से आए प्राणियों से जुड़ा हुआ है। अब आइए जरा इस पॉसिबिलिटी को समझते हैं कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम का उपयोग किस तरह की टेक्नोलॉजी के जरिए धार्मिक धोखा फैलाने के लिए किया जा सकता है। यह समझना जरूरी है कि इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी सच में मौजूद है। होलोग्राम और वायुमंडल में प्रोजेक्शन, एटमॉस्फेरिक प्रोजेक्शन एक असली चीज है, असली टेक्नोलॉजी है और साथ ही उनके पास डायरेक्टेड साउंड वेपन्स भी मौजूद हैं जो दूर से लोगों को कुछ सुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं, कुछ हद तक वॉइस टू स्कल जैसी टेक्नोलॉजी की तरह, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कई सालों से इस्तेमाल भी किया जा रहा। प्रसिद्ध लेखक और वैज्ञानिक बैगेज 30 से ज्यादा पेटेंट का जिक्र करते हैं जो ये दिखाते हैं कि इंसान के दिमाग को प्रभावित या कंट्रोल करना संभव हो सकता है। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। मेरा मानना है खाली युद्ध के समय दुश्मन से यह कहने के लिए अपने हथियार डाल दो, यह अल्लाह है, और यह काफ़ी असरदार साबित हुआ, क्योंकि जब आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिनका कोई साफ स्रोत या दिशा नहीं होती, तो आप मान लेते हैं कि यह कोई आत्मिक शक्ति है। तो ये काफी अच्छी तरह से काम करता है और जब मैं इसे आपकी तरफ निर्देशित करता हूँ तो जो आवाज आप सुनते हैं वह आपके कानों के बिल्कुल पास ही पैदा होती है, यानी कहीं भी ध्वनि पहुँचाने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे पास सेना ने हाल ही में ऐसे कुछ उपकरण इराक में तैनात किए जहां आप एक पहाड़ी पर करीब 1/4 मील दूर नकली सैनिक गतिविधियां, फेक मिलिट्री मूवमेंट्स दिखा सकते हैं, या आप किसी कथित आतंकवादी के कान में कोई बाइबल का पद धीरे से सुना सकते हैं। मैं सच कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। हम इसका एक ऐसा वर्जन बनाते हैं जो 155 dB तक आवाज पैदा करता है, जबकि दर्द 120 dB पर ही शुरू हो जाता है। इसका मतलब आप करीब 1 मील दूर से भी लोगों से बात कर सकते हैं और पास में अगर कोई पब्लिक बीच हो तो लोगों को यह पता भी नहीं चलेगा कि यह सिस्टम चालू है। हम इन्हें अभी सेना को लगभग $70,000 में बेचते हैं और वे इन्हें उतनी ही तेजी से खरीद रहे हैं जितनी तेजी से हम बना पा रहे हैं। और ये सच में डरावने वाली बात है कि चीजें जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी के दिमाग में झूठी यादें, फेक मेमोरीज तक डाली जा सकती हैं,
किसी की झूठी यादें भी तैयार की जा सकती है। यस, इट्स ट्रू। किसी इंसान के दिमाग में ये झूठी याद डाल दी जाए कि उसने किसी को क्राइम करते हुए देखा है, जबकि वह व्यक्ति पूरी तरह से निर्दोष हो, और फिर वह याद उसके दिमाग में सच की तरह बस जाए। इस विषय पर काफी दिलचस्प शोध भी हो रहे हैं जो बताते हैं कि दिमाग में झूठी यादें डाली जा सकती हैं, और एक अलग कॉन्टेक्स्ट में यह लॉ और न्यूरो साइंस में एक नया उभरता हुआ क्षेत्र है। दर्द का पता लगाना, पेन डिटेक्शन। जब हम यह पूरी तरह समझ लेंगे कि दर्द कैसे पैदा होता है, तो सवाल ये उठता है, क्या हम जानबूझकर दर्द पैदा भी कर सकते हैं? और क्या इसका इस्तेमाल अलग अलग तरह से प्रेशर डालने के तरीकों में, यहाँ तक कि कानूनी सिस्टम में भी किया जा सकता है? तो ये काफी हैरान करने वाला है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि अगर वे ये सब छोटे लेवल पर कर सकते हैं, तो क्या वे इसे एक बहुत बड़े स्केल पर भी कर सकते हैं? हम ये भी जानते हैं कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी को सार्वजनिक रूप से पब्लिकली स्वीकार किया जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि मिलिट्री इस्तेमाल के लिए उनके पास इससे भी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी हो। प्रोजेक्ट ब्लू बीम जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रिलीजियस फिगर के होलोग्राम बनाने के लिए या सीधे लोगों के दिमाग में आवाजें पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, ताकि नकली दिव्य अनुभव यानी फेक डिवाइन एक्सपीरियंस पैदा किए जा सके। यह सब बड़े लेवल पर मानसिक नियंत्रण, साइकोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और उनके पास आज ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम का उद्देश्य ये बताया जाता है कि पूरी मानव जाति को यह विश्वास दिलाया जाए कि या तो परमेश्वर पृथ्वी पर आ रहे हैं या फिर कोई दुष्ट एलियन हमला कर रहे हैं। और ध्यान दें कैसे अचानक दुनिया भर की सरकारें यूएफओ से जुड़ी जानकारी जारी करने लगी है, और यह सब सिर्फ एक धोखा है। अब आपको लगता है ये सब धोखा है? मुझे लगता है कि यह सब एक धोखा है। हाँ, लोग आसमान में चमकते हुए गोले, ग्लोइंग ऑर्ब्स देखते हैं। हाँ, और वे डायरेक्टिक एनर्जी वेपन्स हो सकते हैं, जहां हम वायुमंडल में आपस में काटती हुई या फोकस की हुई बीम्स भेजते हैं, जिससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। इससे ग्लो और आयोनाइजेशन होता है, या आयोनाइजेशन रेडार पर भी दिखाई देता है। ये कुछ बिजली के लेजर पॉइंटर जैसा होता है, और हम विमानों को भेजते हैं ताकि वे उनका पीछा करें। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग इन चीजों की गति बताते हैं, लेजर पॉइंटर की तरह। हाँ, बिल्कुल पिंग पोंग बॉल की तरह। हम इसे ऐसा दिखा सकते हैं जैसे पूरा का पूरा एक बेड़ा यानी फ्लीट बम गिराने के लिए आ रहा हो। जैसा कि ये प्रोजेक्ट ब्लूम जैसी टेक्नोलॉजी आज मौजूद है, मुझे लगता है कि असल में जो हम बहुत जल्दी देखेंगे वह इससे जुड़ा हुआ एक आत्मिक स्पिरिचुअल धोखा होगा। एक बहुत बड़ा झूठ बहुत सारे लोगों को धोखा दे रहा है। लोग मानने लगेंगे कि एक एसेंशन यानी एक नया स्तर, एक नया जागरण, अवेकनिंग आने वाला है। बहुत से कॉन्टेक्ट इस चीजों को याद करने लगेंगे। लोगों को बहुत साफ और गहरे सपने आएंगे, वे चीजों को याद करेंगे, और कहा जाता है कि ज्यादातर ईटी यानी एलियन कॉन्टेक्ट सपनों के जरिए ड्रीम स्टेट में होता है। तो ऐसा माना जाता है कि हम अपने होलोग्राफिक डीएनए तक पहुंच रहे होते हैं। हम अलग अलग स्टेट्स के बीच यात्रा कर रहे होते हैं। हम इस न्यू एज एसेंशन को यूएफओ और एलियन के साथ जुड़ा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और यह भी कहा जाता है कि ये दोनों शैतान के राज्य का हिस्सा हैं, क्योंकि शैतान का राज्य बटा हुआ नहीं होता। यह विचार क्रिस ब्लेडसो द्वारा भी फैलाया जा रहा है, वही व्यक्ति जिसने अपनी किताब में लिखा कि ईस्टर 2026 के आसपास एक नई समझ, एक नई जागृति, एक एसेंशन आएगा। पुराने समय का अंत और नए समय की शुरुआत होगी। उसने न्यूज मैक्स पर भी कहा कि यह ईस्टर के समय होगा। उस लेडी ने मुझे सपने में आकर बताया कि अप्रैल 2026 में एक खास अलाइनमेंट होगा, जहां एक तारा रेगुलस क्षितिज पर स्फिंक्स के सामने दिखाई देगा और वह लाल रंग का होगा। और उसने कहा कि यह सही है। मैंने खुद एस्ट्रोनॉमर्स से इसके बारे में बात की है और यही इस बात को खास बनाता है। और उसने मुझसे कहा कि जब यह होगा तो यह किसी विनाश का संकेत नहीं होगा, बल्कि एक नए ज्ञान और बदलाव का संकेत होगा। उसने मुझसे यही कहा था, और इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह वापस आ रहे, बल्कि एक नया ज्ञान आने वाला है। क्या है वे? क्या वे पिरामिडों के नीचे छिपा हुआ है? क्या उन्होंने कुछ खोज लिया है? क्या वे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स है? क्या वह डिस्क्लोजर है? और उसने ये बात शॉन रायन के पॉडकास्ट पर भी फिर से कही। सटीक अलाइनमेंट 2026 में ईस्टर 2026 पर होगा। वह तारा जिस अलाइनमेंट के बारे में उसने बताया था कि रेगुलस उस समय स्फिंक्स के सामने क्षितिज पर दिखाई देगा।
और तब एक नया ज्ञान आएगा। ऑफ कोर्स असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या तो उसकी चालाकी पकड़ ली गई है या फिर दुष्ट आत्माओं ने उससे झूठ बोला था, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा और कहना पड़ा कि उसने कभी ईस्टर के समय के बारे में नहीं बताया था। अब वह ये कह रहा है कि यह सितंबर या अक्टूबर में होगा। हाँ, मैंने इसे इसी तरह लिखा क्योंकि वह फिर वापस आई और उसने मुझे फिर बताया कि उससे गलती हो गई थी। लेकिन सच कहूँ तो मैं कभी भी इसके बारे में पूरी तरह पक्का नहीं था, और अब जब से किताब पब्लिश हुई है, बहुत से एस्ट्रोनॉट्स चाहे प्रोफेशनल हो या ज्योतिषी मुझे कॉल करके बता रहे हैं कि वे अक्टूबर की ओर देख रहे हैं। लेकिन जो बात समझ में आती है वह यह है कि जिन वैज्ञानिकों से मैं बात कर रहा हूँ वे कह रहे हैं कि यह घटना शरद ऋतु में हो सकती है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान की धूल अक्टूबर के वायुमंडल में फैल जाती है और उसी समय उनका मानना है कि वह तारा क्षितिज पर रूबी लाल रंग का दिखाई देगा। तो मुझे नहीं लगता, मुझे सच में नहीं पता। उसने मुझसे यही कहा था। उसने कहा कि जब ऐसा होगा, तो मुझे नहीं पता कि यह कब होगा, लेकिन मुझे यह सब बताना जरूरी लगा। मैं अभी भी ये तय नहीं कर पाया हूँ कि क्या उसका इन बुरी शक्तियों से कोई संबंध है जो उसके आसपास दिखाई देती है, या फिर ये पूरा मामला पहले की तरह एक फ्रॉड है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह के विश्वास से पैसा कमा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब ऐसे लोग पकड़े जाए तो हम उन्हें उजागर करें ताकि बाकी लोग उनके धोखे में ना फंसे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस नए युग के एसेंशन और इस नए जागरण यानी अवेकनिंग पर विश्वास कर रहे हैं, जिसके बारे में वे सोचते हैं कि यह आने वाला है। ये उनके लिए एक बहुत सकारात्मक चीज लगती है कि उन्हें इस पूरे ब्रह्मांड में बने रहने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि वे ये मानते हैं कि वे बचाए जाएंगे। उनका विश्वास है कि वे इस प्रक्रिया से सुरक्षित होकर गुजरेंगे। उनके लिए उत्साहजनक है, रोमांचक है और खुशी का समय है, क्योंकि एसेंशन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में वे बात करते करते थकते नहीं हैं। देखो, ये सब असल में वापस अदन के बगीचे में यानी ईडन गार्डन तक जाता है। वही पुराना झूठ कि तुम परमेश्वर के समान बन सकते हो, तुम एक ऊंचे सत्य हायर ट्रूथ तक पहुंच सकते हो, और जब यह नया युग यानी एसेंशन आएगा तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन ऐसे लोग 100% यीशु मसीह की दया और अनुग्रह से बाहर होंगे और उन झूठे चिन्हों और चमत्कारों के धोखे में फंसेंगे जो आने वाले हैं। और इनमें से बहुत से धोखे आकाश में दिखाई देंगे, क्योंकि शैतान को वायु के अधिकार का प्रधान कहा गया है। सरकारों या डीप स्टेट एजेंसियों के द्वारा आकाश में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े लेवल पर धोखा करना है, और ये होगा ही जल्दी ही। लेकिन मुझे लगता है कि इस एसेंशन का जो आत्मिक पहलू है, जो इन ऑर्ब जैसी घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जो आकाश में दिखाई देती हैं, इनमें से कुछ सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई हुई नहीं है, बल्कि ऐसी बुरी आत्मिक दुष्ट आत्माओं की प्रकृतियां भी हो सकती हैं जिनका लोग अनुभव कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि यह उन बड़े धोखों में से एक हो सकता है जो पृथ्वी पर आने वाला है, जिनके बारे में बाइबल में कहा गया था कि लोग उस समय आकाश की ओर देखेंगे। मुझे लगता है कि भविष्यवाणी में फिजिकल धोखा और आत्मिक यानी स्पिरिचुअल धोखा दोनों एक साथ मर्ज किए जाएंगे और अंत में एंटी क्राइस्ट और उसके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर व्यवस्था के द्वारा पूरा किए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह के करीब बने रहें ताकि आपके पास आत्मिक समझ हो, परखने का दान हो और आप पहचान सके कि आने वाले दिनों, महीनों और सालों में क्या कुछ होने वाला है। इन सब के बीच आप एक बात पूरे पक्के तौर पर जान सकते हैं कि बाइबल ही एकमात्र सत्य है, और जो भी कोई इसके खिलाफ और इससे अलग सच्चाई सिखाता है वह एक धोखेबाज है। उससे सावधान रहें, उससे दूर रहें। जब यीशु मसीह सच में दूसरी बार आएंगे तो वह बिल्कुल स्पष्ट होगा। यह किसी होलोग्राम या टेक्नोलॉजी जैसा नहीं होगा जो आपको कुछ महसूस कराए या सोचने पर मजबूर करे। वह इतना पावरफुल होगा कि स्वर्ग और पृथ्वी तक हिल जाएंगे और हर व्यक्ति आश्चर्य और विस्मय में होगा। देखो, वह बादलों के साथ आ रहा है और हर एक आंख उसे देखेगी, यहाँ तक कि वे भी जिन्होंने उसे भेदा था, और पृथ्वी के सभी लोग उसके कारण विलाप करेंगे। हाँ, आमीन।
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, क्योंकि इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया भर में इस समय क्या प्लानिंग चल रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं।